अवध बिहारी। सभी को सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में हम लोग अरण्य कांड की कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान चित्रकूट से आगे चलते हैं। सबसे पहले सरभंग ऋषि के अत्रि जी के आश्रम से आगे बढ़ते हैं। सरभंग जी के बाद विराट का वध करते हैं। सुतीक्षण जी के आश्रम पहुंचते हैं। सुतीक्षण जी कहते हैं कि मुझे पता लगता है कि राम जी इस रास्ते से आएंगे। बीच मार्ग पे बैठ जाते हैं। भगवान ने उन्हें अपना चतुर्भुज रूप दिखाया है, चरण पकड़ लिए हैं और पूजा करके स्तुति करके तब मुनि हृदय धीर धरी गहि पद बारहि बार। सुतीक्षण जी ने धैर्य धारण किया है और राम जी के चरणों को बार बार सिर नवाया है। निज आश्रम प्रभु आनि करी पूजा विविध प्रकार। फिर जो है अनेकों प्रकार से पूजा की है। कह मुनि प्रभु सुनु बिनुती मोरी स्तुति कर मुख वन विधि तोरी। सुतीक्षण जी कहते हैं, प्रभु कैसे मैं आपकी स्तुति करूं। महिमा अमित मोरी मति थोरी रवि सन्मुख खह द्योत अजोरी। श्याम ताम्र सुधाम शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाड़ी चाप सर कटि तूणीरम नौमि निरंतर श्री रघु वीरम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुतीक्षण जी कहते हैं, प्रभु आपकी कैसी स्तुति करूं। आप श्याम शरीर वाले, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, मुनियों जैसे वल्कल वस्त्र पहने हुए, पाड़ी चाप सर कटितूरीरम, हाथों में धनुष बाण लिए हुए, कमर में तरकस कसे हुए, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मैं प्रभु आपको प्रणाम करता हूँ। मोह विपिन घन दहन कृषानु, मोह रूपी वन को जलाने के लिए प्रभु अग्नि के समान। संत सरोरुह कानन भानु, संत रूपी कमलों के वन को खिलाने के लिए सूर्य के समान। निश्चर करी बरुथ मृग राज, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के लिए उन्हें परास्त करने के लिए प्रभु आप सिंह के समान। त्रातु सदा नो भव खग बाजम, भव आवागमन, संसार में आवागमन रूपी पक्षी को मारने के लिए प्रभु आप बाज समान हैं। त्रातु सदा नो भव खग बाज, अरुण नयन राजीव सुवेशम, लाल कमल नेत्र वाले, सुंदर वेश वाले, सीता नयन चकोर निशेषम, सीता जी के नेत्र जिन्हें चकोर की भांति निहारती रहती हैं। हर हदि मानस बाल मरालम, नौमी राम उर बाहु विशालम। देखिए, प्रभु के सन्मुख जब होइए तो मांगने मत लइए, केवल उनकी स्तुति करिए कि जय जय अवध बिहारी जय जय। जैसे भी बन पड़े, जो कुछ आता है, मुनि जी हमेशा राम जी के नाम का जप किए हैं, तो उनका ऐसा भाव है। हमने जप नहीं किया, तप नहीं किया, तो हमारा इतने से भी काम चलेगा कि जय जय अवध बिहारी जय जय अवध बिहारी जय जय। जो जितना जप करता है, जितना तप करता है, उसके अंदर वैसे ही भाव अपने इष्ट के प्रति प्रस्फुटित होते हैं। सुतीक्षण जी कह रहे हैं, संशय सर्प ग्रसन उर्गाद समन सुकर्क तर्क विषाद भव भंजन रंजन सुरयूथ त्रातु सदानो कृपा बरूथ। निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गौतीत अनुपम। अमल अखिल अनवद्य पारम नौमि राम भंजन मही भारम। पृथ्वी के भार उतारने वाले श्री राम
आपको नमन है। भक्त कल्प पादप आराम तर्जन क्रोध लोभ मद काम अतिनागर भव सागर से तू त्रातु सदा दिन कर कुल केतु अतुलित भुज प्रताप बल घाम कलिमल विपुल विभंजन नाम। प्रभु आप अतुलित बल के धाम है, अतुलित भुज प्रताप बल धाम कलिमल विपुल विभंजन नाम। आपका नाम कलियुग के पापों को नाश करने वाला है। धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम संतत सम तनो तुम राम। यद्यपि बिरज व्यापक अविनाशी सबके हृदय निरंतर वासी तदप अनुज श्री सहित खरारी बस तुम मनसी मम कानन चारी। सूती चंद जी ने भी यही कहा कि मेरे हृदय में श्री सीता जी के साथ अनुज के साथ आप निवास करें। जे जानहि ते जानहु स्वामी सगुण अगुणोर अंतरयामी। सूती चंद जी कहते हैं जो आपको सगुण निर्गुण अंतर्यामी जो जानते हैं वो जानते रहें। और मेरे लिए ते जो कौशलपति राजीव नैना करऊं सो राम हृदय मम ऐना। जो कौशलपति कौशलाधीश कौशल के जो राजा हैं कौशलपति राजीव नयना कमलवत नेत्र जिनके हैं वो राम मेरे हृदय में अपना घर बना में निवास करें। अस अभिमानो जाई जनी भोरे। सूती चंद जी कहते हैं यह अभिमान मेरे अंदर भूल के भी न जाए मिटे। क्या मैं सेवक रघुपति पति बोरे कि मैं सेवक हूँ और राम जी मेरे स्वामी हैं। यही हमें भी स्मरण करना है कि सुन मुनि बचन राम मन भाए बहुरि हरस मुनि भर उर लाए परम प्रसन्न जन मुनि मोही। सूती चंद जी ने भगवान की स्तुति की है। राम जी हृदय से उन्हें लगाते हैं, कहते हैं परम प्रसन्न जानू मुनि मोही। मुझे प्रसन्न जानिए जो बर मांगू दे सो तो ही। जो आप बर मांगे मैं वो दूंगा। मुनि का मैं बर कबहु न जाचा समुझ न परई झूठ का साचा। सूती चंद जी ने कहा कि मैंने कभी बर नहीं मांगा, मुझे क्या झूठ है क्या सत्य है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें नीक लाग गए रघुराई सो मोहि देहु दास सुखदाई। हम आप कुछ मांगेंगे तो कम पड़ सकता है। सूती चंद जी ने जो कहा कि तुम्हें नीक प्रभु जो आपको अच्छा लगे हे राम जी सो मोहि देहु दास सुखदाई। दासों को सुख देने वाले हे राम जी जो आपको अच्छे लगे वह दीजिए। अबिरल भगत बिरत विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। जब सूती चंद जी नहीं मांगते हैं तब भगवान ने क्या दिया? अविरल भगति। भक्ति जो है अविरल होगी सतत होगी। बिरति विज्ञाना वैराग्य होगा। विज्ञान तत्वज्ञानी हो सकल गुण ज्ञान निधाना। उधर माने उन हनुमान जी को अजर अमर गुण निधि सुत होवु इधर हो सकल गुण ज्ञान निधाना। राम जी ने जो भी सेवा में रहता है अपने स्वामी को इसी तरह के आशीर्वाद मिलता है। सूती चंद जी को जो मिला है प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा अब सो देहु मोहि जो भावा। सूती चंद जी कहते हैं जो आपको अच्छा लगा प्रभु आपने वो दिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है उसके लिए मैं निवेदन करता हूँ। क्या निवेदन किया सूती चंद जी ने? अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर धाम। छोटे भाई लक्ष्मण सीता जी के साथ धनुष बाणधारी हे राम मम ही गगन इंद इव बसहु सदा निष्काम। आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति निवास करिए। एवं मस्त करि रमा निवासा हर्ष चले कुंभज ऋषि पासा। ऐसा होकर के राम जी सूती चंद जी के साथ जो है अगस्त ऋषि के पास चल पड़ते हैं।
बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। सुती छंद जी कहते हैं मैंने भी बहुत दिन हो गया गुरुदेव का दर्शन किए हुए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाही। अब मैं भी आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ, इसमें आपकी कोई सहायता नहीं है। देख कृपानिधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। मुनि की चतुरता देख के राम जी हंसते हैं, उन्हें साथ ले लेते हैं। पंत कहत निज भगति अनुपा, मुनियाश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुती छन गुरु पहि गयबु, कर दंडवत कहत अस भयबु। पंत कहत निज भगति अनुपा, रास्ते में अपनी भक्ति के बारे में बताते हुए राम जी जो है अगस्त्य ऋषि के आश्रम मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुती छन गुरु पहि गयबु, कर दंडवत कहत अस भयबु। सुती छन जी गुरुदेव के पास पहुँचते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं और बोले अगस्त्य जी से कि नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। कौशलाधीश कुमार जो जगत के आधार हैं वो आपसे मिलने आए हैं। राम अनुज समेत बह देही, निसी दिनु देव जपत हूँ जेही। हे गुरु जी, राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जिनका दिन रात आप जप करते हैं वही आपसे मिलने आए हैं। सुनत अगस्त्य तुरंत उठी धाये, हरि बिलो के लोचन जल छाए। सुनते ही अगस्त्य ऋषि दौड़ पड़ते हैं, आंखों में अश्रु आ जाते हैं। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उर लाई। मुनिपद कमल परे दो भाई, राम और लक्ष्मण मुनि जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। ऋषि जी ने प्रीति से उनको हृदय से लगाया है। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन भर बैठा रे यानी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। सादर कुशल पूछी है मुनि जी ने, आसन दिया है, हर प्रकार से उनकी पूजा की है और कहा है कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई दूसरा नहीं है। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलोक सुख कंदा। सभी जो मुनिगण अगस्त्य ऋषि के आश्रम में है, राम जी का दर्शन पाके सब जो है प्रसन्न होते हैं। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानव निकर चकोर। मुनि समूह मह बैठे, राम जी मुनियों के समूह में बैठे, सन्मुख सबकी ओर, सब उनको निहार रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शरद इंदु तन चितवत मानव निकर चकोर। मुनिजन राम जी को इस तरह से निहार रहे हैं जैसे शरद ऋतु में चंद्रमा को चकोर निहारते हैं, इस तरह से निहार रहे हैं। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाई। तुम जानऊ जे कारण आयो, ताते तातन कही समुझायो। फिर राम जी ने मुनि जी से कहा है कि आपसे कुछ छिपाया नहीं है। तुम सन प्रभु दुराव कछु नहीं, आपसे कुछ छिपाओ नहीं है। जिस कारण से मैं आया हूँ सब आप जानते हैं, इसलिए अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। इसलिए आप मुझे वह मंत्र दे, जहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मैं मुनियों के साथ द्रोह करने वाले निशाचरों को मार सकूं। मुनि मुस्काने सुन प्रभु जानी, पूछे ओ नाथ मोहि का जानी। अगस्त्य मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं कि मुझसे आप पूछ रहे हैं, मैं क्या बताऊं। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। यही चीज नोट करने वाली चीज है जो अगस्त्य जी ने कहा। अगस्त्य जी ने कहा कि आपके भजन से ही आपके बारे में, आपके प्रभाव के बारे में, आपकी महिमा के बारे में मैं कुछ जान पाया है। आपके भजन के प्रभाव से ही आपके बारे में मैं जान पाया है।
पाया हूं। राम जी को जानना चाहते हैं, राम जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो राम भजन करिए। कैसे करेंगे? हे गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम, गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम। क्योंकि राम जी मंगल भवन सकल सुख धाम, मंगल भवन सकल सुख धाम। ओ गावो राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम। तो इस तरह से भगवान की महिमा को अगर आप जानना चाहते हैं तो भगवान का भजन करिए। आगे मुनि जी क्या कहते हैं इसकी कथा को हम कल 8:30 पौने 9 बजे के बीच में श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलने से